बच्चों हम टेंस पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेंस। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। मैं आपको टेंस की परिभाषा बताती हूँ कि कार्य, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि कार्य के करने या होने के समय को काल कहते हैं। कार्य के करने या होने के समय को काल कहते हैं। टेंस के द्वारा हमें समय का ज्ञान होता है। इसके द्वारा हमें पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में हुआ या भूतकाल में अथवा भविष्य काल में होगा। ये हमारे टेंस की परिभाषा रहेगी। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के प्रकार। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं। सेकंड है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को भूतकाल बोलते हैं। थर्ड है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्य काल बोलते हैं। तो प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं। सिंपल टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम प्रेजेंट सिंपल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो हम सबसे पहले, ये तो प्रेजेंट टेंस के प्रकार हो गए। हम सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस समय का वह रूप जिसमें वर्तमान समय में कार्य होना प्रकट हो। यानी कि समय का वह रूप जिसमें वर्तमान समय में कार्य होना प्रकट हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाता है। इसकी पहचान है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूँ आदि शब्द आते हैं वे वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस के होते हैं। जिनके शब्द के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं वे कौन से टेंस के होते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य होते हैं। इस काल में अंग्रेजी के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इसका फर्स्ट नियम है आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। और ही, सी, इट अथवा सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग होता है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे। इसका रचना सूत्र अफर्मेटिव सेंटेंस में रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट प्लस अदर। एग्जाम्पल के लिए जैसे लड़के स्कूल जाते हैं, जैसे लड़के स्कूल जाते हैं, तो इसमें लड़के हो गया सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई गो, जाते हैं, और टू स्कूल ये हो गया ऑब्जेक्ट, इसलिए बॉयज़ गो टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा सीमा खाना पकाती है। सीमा खाना पकाती है। ये सीमा, यहाँ पे सीमा हो गया, सीमा सब्जेक्ट हो गया, कुक पकाने की फर्स्ट फॉर्म हो गई, उसके साथ हमने ऐसे एस लगा दिया और फूड भोजन हमारा ऑब्जेक्ट में आ गया, इसलिए सीमा कुक्स फूड। थर्ड एग्जाम्पल है वह एक मेज़ बनाता है। वह एक